हेलो एवरीवन, दिस इज सुफियान शेख। वेलकम टू आवर चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के अंदर हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंटीजर्स क्या है आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? टू ऐड द इंटीजर्स वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। इफ टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन, both positive or both negative, we add the absolute value of the integers and give the common sign to the result. अगर इंटीजर्स के अंदर दोनों साइन हमारा सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो मतलब दोनों प्लस वाले हो, या चाहे नेगेटिव हो या दोनों माइनस वाले हो, तो उन इंटीजर्स को जोड़कर उनके वैल्यू को निकाल कर और जो भी साइन होगा, चाहे वो प्लस का साइन होगा चाहे वो माइनस का साइन होगा, वो साइन दर्शाते हैं। सपोज के एडिशन ऑफ इंटीजर्स +2 +5, अगर हमारा दोनों साइन सेम हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर हम इनको जो भी इनका कॉमन साइन है वो लिखेंगे। तो +7 है तो हम इनको +7 करेंगे। अगर आप प्लस नहीं भी करेंगे 7 भी लिखेंगे तो इनका वैल्यू सही हो जाएगा, क्योंकि प्लस हमारा छिपा हुआ होता है। उसी तरह से अगर -2 -5 हो तो ये दोनों को भी ऐड करेंगे। -2 और -5 = 7, लेकिन ये दोनों का कॉमन साइन माइनस में है तो ये -7 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के सीखते हैं। -9 -5, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद इनका एब्सोल्यूट वैल्यू 14 होगा, लेकिन इनका जो साइन दोनों का है वो कॉमन साइन इनका माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसी तरह से +5 और +9, इनका भी वैल्यू जोड़ेंगे दोनों को, और जोड़ने के बाद इनका साइन प्लस में है तो हम प्लस लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं भी रहेगा तो भी हमारा साइन प्लस ही माना जाएगा। 5 + 9 = 14। आप प्लस इनके पहले लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इनका भी कुछ रूल है। टू सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। रूल: इफ two integers have opposite sign, one positive and other negative, we find the difference of their absolute values and give the sign of the integers with the larger value of it. क्या कह रहा है कि अगर दो इंटीजर्स का वैल्यू अपोजिट हो, वन पॉजिटिव हो और वन नेगेटिव हो, तो इनको क्या करेंगे हम, वी फाइंड द डिफरेंस, उनका अंतर निकालेंगे
और अंतर निकालने के बाद जो भी बड़ा होगा, जो भी लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, उनका हम साइन देंगे। सपोज के subtraction of integers। क्या कहता है? इफ टू इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन, मतलब एक तो 2 है और एक -5 है। ये दोनों हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। तो इनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाले से छोटा वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 आएगा। लेकिन जिनका वैल्यू लार्जर होगा, साइन उन्हीं का लिखेंगे। तो यहाँ पे -5 हमारा लार्जर है, तो आंसर हमारा -9 आएगा, -3 आएगा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। -9 + 15, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारा 15 में से 9 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 9 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 9 हमारा -9 हमारा 15 से स्मॉलर है, लार्जर हमारा वैल्यू 15 है, तो इसलिए हमारा आंसर 6 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हम उन्हीं को सब्सट्रैक्ट करेंगे जिनका वैल्यू जो 2 इंटीजर्स अपोजिट साइन हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, और जोड़ की तरह, घटाव की तरह बड़ा से छोटा को घटाते हैं, उनका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के बाद हमारा इंटीजर्स में जो बड़ा साइन होगा उनका साइन हम लिखते हैं। यहाँ पे माइनस हमारा बड़ा साइन है तो -3 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा +15 बड़ा साइन है, मतलब 15 हमारा बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इनको भी मल्टीप्लाई करने के लिए इंटीजर्स में भी कुछ रूल है। पहला रूल है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइन देन पुट माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। अगर 2 इंटीजर्स का साइन अलग अलग हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो इनको मल्टीप्लाई करके साइन हमेशा हमारा नेगेटिव में आएगा, माइनस में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कहता है कि अगर हमारा 2 इंटीजर्स हो और दोनों का साइन अलग अलग हो, मान लिया जाए कि एक 2 इंटू -5, एक साइन हमारा पॉजिटिव में है और एक साइन हमारा माइनस में है, तो इनका वैल्यू निकालने के बाद हम माइनस में लिखेंगे। तो 2 5 जा 10, लेकिन ये माइनस में होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स को, तो जो दोनों का साइन अनलाइक होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, तो उनका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आता है। सेकंड रूल है, if the products of 2 integers with same sign then put plus sign। अगर किसी भी इंटीजर्स का किसी भी प्रोडक्ट का 2 साइन सेम हो, मान लिया जाए कि -2 इंटू -5 हो, तो
तो इनका प्रोडक्ट हमेशा माइनस नहीं होकर प्लस होगा। अगर दो साइन एक जैसा हो तो हमेशा उनका प्रोडक्ट, उनका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंटू 5, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस में तो होगा भी। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के दो इंटीजर्स का सेम साइन हो, या तो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हमेशा उनका रिजल्ट प्लस में आता है। तीसरा रूल है, इफ the product of even negative integers is positive, the product of even negative integer is positive। हमेशा दो या फिर सम नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लिया जाए कि 4 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, तो ये देखिए हमेशा मेरा इवेन है। इवेन अगर प्रोडक्ट होगा तो इनका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। 4 2 8 एंड 8 3 4 24 और 24 1 24, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 24। और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 इंटू -2, ये भी हमारा इवेन में है, इनका भी आंसर 4 में आएगा। 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -3, ये भी हमारा इवेन में है, इनका भी रिजल्ट इवेन में आएगा। तो जब भी किसी दो प्रोडक्ट या फिर जब भी किसी इवेन नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो उनका हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। रूल नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। कहता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर ऑड में हो, किसी भी इंटीजर्स अगर ऑड में होगा तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। सपोज -1 नेगेटिव ऑड है, इंटू -2 इंटू -3, ऑड इवेन ऑड है ना, ये ऑड इवेन हो गया, ये ऑड हो गया, क्योंकि 3 हो गया तो 3 हमारा हमेशा। ऑड इवेन कहता है किसको है, ये थोड़ा सा समझ ले। ऑड उनको कहते हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसे ऑड कहते हैं, और जो 2 से कट जाए उसे इवेन कहते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑड नंबर है, 1 2 3 डिजिट है, ये ऑड है। तो इनका हमेशा जब भी हम इनका प्रोडक्ट निकालने के बाद जो साइन लिखेंगे वो हमेशा माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये भी ऑड में है, इनका भी रिजल्ट हमेशा मेरा माइनस में आएगा। 2 2 4, 4 2 8। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इनकी भी कुछ रूल है। इफ बोथ द डिविडेंट and the divisor are of like sign, both are positive or both are negative, the quotient is always positive। कहता है कि अगर किसी भी इंटीजर्स का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कहता है कि अगर किसी भी इंटीजर्स का डिविडेंट और डिवाइजर हमेशा अगर डिविडेंट और डिवाइजर का साइन एक जैसा हो, या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, दोनों अगर साइन एक हो तो उनका रिजल्ट, उनका क्वोटिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल
इनको कर लेते हैं -5 -10। तो ये दोनों इन दोनों को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 -10 डिवाइड बाई -5 -10 इंटू 1 बाई -5 5 2 जा 10 इक्वल टू ये माइनस माइनस भी कट जाएगा 2 आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 15 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ हमारा डिविडेंट और डिवाइजर दोनों हमारा एक साइन है, मतलब कि दोनों प्लस में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो इनका क्वोटिएंट हमेशा पॉजिटिव में आएगा 15। और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5 5 3 जा 15 3 इंटू 1 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई दो इंटीजर्स का डिविडेंट और डिवाइजर सेम हो, दोनों साइन सेम हो, पॉजिटिव हो या दोनों या नेगेटिव हो, तो उनका क्वोटिएंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक रूल और है, if the dividend and the divisor are opposite sign then the quotient is negative। अगर इनमें से डिवाइजर और डिविडेंड का कोई भी, सपोज -15 डिवाइड बाई 5 हो, इन दोनों में से डिविडेंट और डिवाइजर में से दोनों में से किसी एक का प्लस हो, किसी एक का माइनस हो, कोई एक पॉजिटिव में हो, कोई नेगेटिव में हो, तो इनका क्वोटिएंट हमेशा नेगेटिव में आता है। -15 इंटू 1/5 5 3 जा 15 -3 इंटू 1 इक्वल टू -3 आंसर। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 20 डिवाइड बाई -4 20 इंटू 1/-4 4 5 जा 20 इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस के साथ चला जाएगा, 5 -5 इंटू 1 इक्वल टू -5। आई होप कि आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह से सिलसिलेवार से हर एक सब्जेक्ट का भी, ये पूरा सब्जेक्ट क्लास 7 का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।